बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू इस्लामी तरीके से हम बिस्तरी करना, इस्लामी तरीके से जमा करने के मुतालिक है। इस्लाम के अंदर मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, वो जिस तरह से चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास तरीका तय नहीं है, अलबत्ता कुछ तरीके हैं। अगर उन तरीक़ों से आदमी सेक्स कर लेता है तो मियाँ बीवी को लुत्फ़ भी ज़्यादा आता है और सेक्स टाइमिंग भी बढ़ जाती है और उसके ज़रिए से औलाद का हुसूल, औलाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। तो इससे डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में जो कुरान पाक में तशबीह दी है बीवी को, वो खेत के साथ दी है कि तुम्हारी बीवी निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खेत की मानद है, तुम अपने खेत में जहाँ से चाहो दाखिल हो सकते हो। इसके अंदर कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, जिस तरह से एक ज़मींदार, एक किसान अपने खेत में बीज डालने से पहले खेत को तैयार करता है, उसे नरम करता है, फिर अच्छे बीज का इंतखाब करता है। बीज डालने के बाद वो फसल से गाफिल नहीं हो जाता, बल्कि उसे मुसलसल पानी देता है और उसके अंदर खाद डालता है। फिर जाकर फसल पक जाती है, फसल को काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो मियाँ बीवी का जो ये ताल्लुक़ है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप, इसके अंदर दोनों को, मियाँ बीवी को हम बिस्तरी से पहले, जमा से पहले एक दूसरे को तैयार करना, आपस में रोमांस करना, एक दूसरे को हीटअप करना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए, किसिंग के ज़रिए या ऐसी गुफ्तगू के ज़रिए एक दूसरे को तैयार करना कि दोनों सेक्स के लिए तैयार हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सेक्स करने से पहले दोनों का बिल्कुल ज़हनी तौर पर पुरसुकून होना, फ़्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी या औरत दोनों में से कोई टेंशन में है, किसी फ़िक्र में है, कोई सोच में है, तो वो उस तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता, दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। बल्कि हम बिस्तरी से पहले दोनों का पुरसुकून होना और एक दूसरे को तैयार करना, हीटअप करना फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे किसान खेत में बीज डालने से पहले खेत को तैयार करता है। दूसरी बात जो हमें समझ में आती है कि खेत के अंदर किसान तैयार करने के बाद बीज डालता है और बीज का मकसद वहाँ से फसल लेना होती है। अब फसल लेने के लिए बीज का अच्छा इंतखाब किया जाता है, ज़मीन में बीज डाला जाता है। तो मालूम हुआ कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है, इसके दो बड़े मकसद हैं। एक तो आपस की ज़हनी सुकून हासिल करना है, इत्मीनान हासिल करना है, अपनी फितरी शहवत को पूरा करना है। दूसरा मकसद इंसानियत की बका है, औलाद का हुसूल है। अब औलाद का हुसूल उसी तरह से होगा जिस तरीके पर कुरान ने हमें कहा है, यानी जहाँ से हम बिस्तरी करनी है, जहाँ पर सेक्स किया जाता है औरत की अगली शर्मगाह में, वहीं पर करेंगे तो औलाद का हुसूल होगा। औरल सेक्स के ज़रिए या और दूसरे गलत जो तरीक़े हैं, बैक साइड पर करने से या और भी किसी भी तरीके से जो शरीयत में हराम है, वहाँ से तो औलाद का हुसूल नहीं है। जो जगह अल्लाह ताला ने औलाद के हुसूल के लिए बनाई है, वहीं पर सेक्स करेंगे तो अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेंगे। और फिर ज़िम्मेदार बीज डालने के बाद गाफिल नहीं हो जाता कि फसल में बीज डाला और छोड़ दिया, बल्कि मुसलसल केयर है, उसका ख्याल रखना है। तो ये भी यहाँ से समझ में आता है कि सिर्फ खामद बीवी का जो ताल्लुक़ है वो सेक्स की हद तक नहीं, बल्कि इस सेक्स के प्रोसेस से पहले भी और उसके बाद भी एक दूसरे का ख्याल करना। ख़ास तौर पर बीवी का जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हामला हो जाती है, उन अय्याम में बीवी में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ, चेंजिंग आती हैं। उस वक़्त बीवी का ख्याल करना, उसके मिजाज का ख्याल करना, उसकी खुराक का ख्याल करना, हर तरीके पर यह भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेक्स की तरफ कि इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी कैसे की जाती है। इस्लाम के अंदर का कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिस्तरी करने से
آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتا ہے، بیوی خامد سے لطف اندوز ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے ہم بستری کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے؟ تو قرآن پاک میں ایک اشارہ ملتا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، یعنی بیوی، پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیوی نیچے لیٹ جائے اور مرد اس کا خامد اس کے اوپر لیٹ جائے، تو یہ ایک سیکس کرنے کا طریقہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو باڈی ایک دوسرے سے ٹچ ہوتی ہے، جب باڈی ایک دوسرے سے ٹچ ہوتی ہے تو اس سے سیکس کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، لطف اندوز آدمی ہوتا ہے، اور اولاد کے حصول میں یہ طریقہ بڑا کارآمد ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور اس پہلے طریقے میں یہ بات بھی ایڈ کر لی جائے، بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بیویاں جو ہیں وائف موٹی ہیں، ان سے ہم سیکس اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے اور لطف اندوز نہیں ہو رہے، تو وہ ان کی کمر کے نیچے کو تکیہ وغیرہ رکھ کر ان کو تھوڑا سا ان کی کمر کو اونچا کر کے جب سیکس کریں گے تو امید ہے کہ وہ آسانی سے سیکس کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خامد بیوی کے ران کے دو رانوں کے بیچ میں بیٹھ جائے، اور بیچ میں بیٹھ کر اور ٹانگوں کو کچھ اٹھا لے، جتنا آسانی کے ساتھ اٹھ سکتی ہیں، ٹانگوں کو اٹھا کر اس کے رانوں میں بیٹھ کر ٹانگوں کو اٹھا کر جو سیکس کیا جائے گا، اس کے اندر بھی جانبین کو ایک تو لطف بھی حاصل ہوگا، اور نمبر دو اس کے اندر آدمی کی سیکس ٹائمنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس کے اندر اولاد کا حصول اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب دوسرے طریقوں سے آدمی ڈسچارج ہو جاتا ہے عورت کے اندر، تو وہ اکثر فوراً اس کا جو مادہ ہے منویہ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ یہ ہونا تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی ایک سپرم بھی اندر رہ جائے تو اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن اگر ان طریقوں سے جو میں نے دونوں طریقے ڈسکس کیے ہیں کہ عورت نیچے لیٹی ہو مرد اوپر ہو، یا عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ٹانگیں اٹھا کر سیکس کیا جائے، تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جس کے اندر مرد کی ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے، دونوں کو لطف بھی آتا ہے، اور اولاد کے حصول میں یہ دونوں طریقے بڑے کارآمد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے سیکس کرنے کا، لیکن ہوگا اگلے راستے میں جو راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ امید ہے کہ سب کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ خاص طور پر آج کل کے نوجوانوں کے لیے بنائی ہے کہ جو اس طرح کے مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم بستری کا شرعی اور سنت طریقہ کیا ہے، تو سنت اسی میں یہی ہے کہ اگلے راستے میں کرنا ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی کر لیا جائے، لیکن جو دو میں نے طریقے بتائے ہیں اس کے اندر اولاد کا حصول بھی ممکن ہے اور لطف اندوزی بھی ہے، اور دونوں کا سیٹسفائی ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔